उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय अश्विन जी। अश्विन। हाय हाय। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस सोहबत का, संगत का, आप साथियों का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप। मेरे स्पॉन्सर जिनका समयोचित मार्गदर्शन मुझे उसका लाभ मिला, मेरे परिवार का भरपूर साथ मुझे मिला, उन्होंने मुझे जिंदा रखा। मैं बार बार आपके बीच इन कमरों में आपके साथ में आकर बैठ सका, और इसी के द्वारा आज इस बात का एहसास है कि एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा मानता हूँ। उसी ने मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रखा है और बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं रिवाइवल समूह के आयोजकों का, उपस्थित आप सभी सभासद साथियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि ये अनुभव कथन का एक मौका मुझे दिया जा रहा है। आज यहाँ पर हमारे बहुत सारे नए पुराने भाई लोग हैं, सदस्य लोग हैं, और खास करके हमारे बीच में बाबू एल जी का, हमारे सुधीर जी, विजय भाई, और खास करके हमारे हसमुख, एवर हैप्पी जॉयस कुलदीप सिंह जी, ये सिद्धता देते हैं, ये एक अफर्मेशन देते हैं। ये सिर्फ एक भरोसा नहीं देते, सिर्फ एक हौसला अफजाई नहीं करते, सिर्फ एक आशा, एक चेतना नहीं जगाते, साथ में पूरा भरोसा देते हैं, उसका अफर्मेशन देते हैं कि वी आर नॉट अ ग्लम लॉट। यार कुलदीप सिंह जी, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि हर वक्त वो एक प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन जो बोला जाता है कि यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि हाउ जॉयस, हैप्पी एंड फ्री एक लाइफ जिया जा सकता है। वी आर नॉट द गम लॉट। हम वो उदास जिंदगी को एक जबरदस्ती ढो नहीं रहे। हम बड़े खुशी से, बड़े आनंद के साथ में इसको जी रहे हैं। हमारे प्रतीक भाई, अमित भाई, इन्होंने तो उस बात की सिद्धता दे दी कि ये चौथा आयाम क्या है। खास करके मेरे ईश्वर भाई, जिनके आज 3 साल पूरे हुए हैं, मैं उनको, मेरे समूह के सभी सदस्यों की तरफ से उनका और उनके परिवारजनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको बहुत सारी बधाइयां देता हूँ। आज जो ये विषय है कि फोर्थ डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस, चौथे आयाम में मेरा प्रवेश होना, ये विषय को मैं अपने अनुभव के आधार पर कथन करने जा रहा हूँ, ना ही किसी वक्ता, प्रवक्ता, विश्लेषक या अभ्यासक के रूप में। जिस प्रकार से मेरे जिंदगी में इन बातों की सिद्धता आई, अनुभव में वो बातें आई, जो बिल साहब ने, जैसा सुधीर जी ने कहा, बड़े बेखूबी से इन बातों का विवरण हमारे बेसिक टेक्स्ट बिग बुक में इसका किया है, जहां 2 जगह पे इस बात का उल्लेख हुआ है। एक बिल की कहानी में, और दूसरा इसको उपाय है। ये चौथा आयाम, ये पहले कुछ समझ में नहीं आता था। पहले मैं भी बौखलाया हुआ ही था, मैं भी इस बात को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन मेरा मानना आज ये है कि हर वो व्यक्ति, यहाँ पे हमारे जो अमित भाई बैठे हैं, उनसे लेकर हर वो व्यक्ति जो ईश्वर की संकल्पना को कहीं ना कहीं जिसने मान्यता दी है, और कृतज्ञता से, बड़े नम्रता से जो ये कह रहा है कि उसके जिंदगी में वो जो खुद नहीं कर पा रहा था, वो शक्ति उसके लिए कर रही है, वो इस चौथे आयाम में पदार्पण कर चुका है। सिर्फ उसको समझने की, या उसको पहचानने की, या उसको उससे
एकरूप होने की या उसमें सम्मिलित होने की बात है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये बात उस वक्त है जहां पर बिल साहब जो एक बहुत बढ़िया राइटर है, अगर उनकी राइटिंग को मैं समझ लूं तो एक ही बात के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक ही चीज के लिए हर हर तरीके से उसको समझ में आए इसके लिए उसका बखूबी विश्लेषण करते हैं। और ये जो चौथा आयाम बोला गया है या फोर्थ डायमेंशनल लिविंग बोला गया है, ये कोई वो तीसरी आंख या चौथी आंख के समान नहीं है। इसको शुरू में मैं समझने के लिए बहुत सारा मुझे प्रयास करना पड़ा। हालांकि ये बात मेरे जिंदगी में आ चुकी थी, मैं उस प्रकार सम्मिलित हो गया था, मैं सहभागी हो गया था, मैं एकरूप हो गया था। उसके बावजूद ये जो मेरा एग्जिस्टेंस है, ये वो फोर्थ डायमेंशन का एग्जिस्टेंस है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं भी कुछ शोध कार्य में लगा था, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो खास करके टैप रूट बोला गया है, जो शुरुआत बोली गई है, वो वहीं पे हुई है जहां पर संपूर्ण अंधेरा या संपूर्ण पराभव की बात आती है, या जहां पर मेरे खुद के या मानवीय प्रयत्न हदबल हो जाते हैं, जहां पर पूरी निराशा आ जाती है। पूरा एक जो दलदल की बात हमारे विजय भाई कह रहे थे कि यार एक चारों तरफ से एक ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया हूँ, मैं अब जिंदगी में वापस दोबारा आ ही नहीं पाऊंगा। और यही वो होपलेस या अटरली होपलेस या जो साइकेट्री साइकोलॉजी या कोई भी साइंस जो कहता है कि एक शराबी अ, उसकी सब आशाएं उसके जिंदगी में वापस आने की खत्म हो गई है। ही इज बियॉन्ड ह्यूमन रिच, वो इंसानी ताकत के परे चले गया है, वो इंसानी उपाय योजना के या इंसानी इंसानों द्वारा की हुई व्यवस्था के परे चले गया है। और ये बात जहां पर जहन में आती है, वहां पे कहीं पे तो भी एक अंदर से पुकार आती है, एक अंदर से एक आवाज, एक दर्द निकलता है, एक पीड़ा बाहर आती है कि यार क्या ये मैं क्या कौन सी जिंदगी जी रहा हूँ, क्या हो रहा है ये। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इसका, हमारे बिग बुक में इसका इसको सामने रखते वक्त बिल अपनी उस अवस्था को बताता है जहां पर वो कहता है कि खुद की सहानुभूति के गंदे दलदल में मुझे जो अकेलापन और निराशा मिली, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, मेरे पास में भी कोई शब्द नहीं है कि वो खालीपन किस प्रकार था, वो अकेलापन किस प्रकार था, वो जिंदगी में होते हुए भी जिंदगी में न होना क्या था। वो परिवार है, समाज है, मित्र, दोस्त, रिश्ते, नाते, संबंध सब है, मगर मैं नहीं हूँ। और ये जो बात है, ये मेरे समान व्यक्ति को तुरंत अपनी पहचान दिलाता है, अपनी उस अवस्था की पहचान दिलाता है, उस प्रकार से उस मानसिक भयानक अवस्था की, जहां पर बिल साहब लिखते हैं कि एक शराबी इस प्रकार से शारीरिक और मानसिक एक उसको देन दी है, एक जबरदस्त उसके अंदर में एक विलक्षण ऐसा उसकी प्रतिभा है, उसके शरीर और मन की, कि वो कई बार गिरता है, कई बार टूटता है, कई बार लांछित होता है, लज्जित होता है, फिर उठ खड़ा होता है, फिर प्रयास करता है, फिर अपने वजूद को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने नाम को पाने की कोशिश करता है, फिर अपने आपके जीवन को काबू में करने की कोशिश करता है, फिर टूटता है, फिर गिरता है, फिर संभलता है, फिर उठता है, और आखिरी में वो अवस्था आ जाती है जहां पर उसका कोई वश नहीं चलता, वो हार जाता है। इस बात का विवरण करते हुए उन्होंने आगे आगे लिखा है, मेरे चारों ओर रेत का दलदल फैल गया था, मैं अपने साथी से मिला, मैं हार गया था, शराब मेरे गुरु बन गई थी, शराब एक शासक के रूप में मेरे ऊपर राज कर रही थी, मैं उसका गुलाम हो गया था।
इसके बावजूद, ये होने के बावजूद भी मेरे समान शराबी दोबारा उसी दलदल में जाता है, बार बार प्रयत्नों में जाता है, बार बार कोशिशें करता है, बार बार ये जानते हुए कि शराब घातक बन चुकी है, शराब जानलेवा बन चुकी है, शराब मेरे जिंदगी में एक नासूर के समान, एक रैपेशियस डेप्टर के समान वो सब चीजों को छीन रही है जो जीवन जीने का सहारा है, जीवन जीने की आस है, जीवन जीने की प्रेरणा है। और करके एक टूटे हुए आदमी की तरफ कांपते हुए वो लिखते हैं कि मैं अस्पताल से बाहर आया, डर ने मुझे थोड़ा सा शांत बना दिया था। इसके बाद 1934 में आर्मिस्टिक दिवस के अवसर पर उस पहले घूट का घातक पागलपन आया, वो इनसेन फैसिनेशन ऑफ अल्कोहल, कि मरने को आ गया हूं यार, मरने के कगार पे आ गया हूं, कई बार मौत के मुंह से वापस आया हूं, कैसे वापस आया हूं इसका कोई कोई किसी प्रकार का कोई आकलन नहीं है, अनाकल नहीं है। और फिर भी मैं बार बार शराब की तरफ जा रहा हूं, और यह उस पहले घूट का घातक पागलपन, और मैं फिर पुरानी हालत में पहुंच गया। हर किसी को इस बात का पूरा यकीन था कि या तो मुझे कहीं ना कहीं शराब को रोकना चाहिए या फिर लड़खड़ाते हुए दयनीय अंत को गले लगा लेना चाहिए। ये दयनीय अंत था। हमारे मेरे घर वाले उस हद तक आ गए थे, मेरे साथ जीना सीख गए थे समय से पहले। मेरे बच्चे शहाने बन गए थे, मैच्योर्ड हो गए थे। उन्होंने अपने शिक्षण का जिम्मा ले लिया था। मेरी पत्नी ने मेरी जगह पे घर की जिम्मेदारियां संभालना चालू किया था, मेरे साथ में जीना सीख गई थी, जो ये कह रही थी कि यार तुम्हारे बारे में अगर मुझे पहले मालूम रहा रहता तो मैंने तुमसे कभी शादी नहीं की रहती। वो अब मेरे साथ में जीना सीख गई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ जाने के बावजूद भी कई सालों तक ये पागलपन लौट कर आया। ये पहले घूट का पागलपन, वो मानसिक अवस्था, वो पहला घूट उठाने के पहले जिस प्रकार से होती है, वो एक शराबी ही जानता है। एक शराबी ही उस पागलपन की हद को समझ सकता है। और ये जब होता है तो वो पूरा डार्क, पूरा अंधेरा, चारों ओर कहीं कहीं उजाले का कोई लवलेश नहीं, कोई आशा नहीं, पूरी तरह एक निराशा के गर्त में चले जाना। और ऐसा लगता था कि अब सब खत्म है। जो मैं हर वक्त सुखों की आस में था, अपेक्षाओं की आस में था, अपने ही खुद के दुनिया को वापस बनाना चाहता था, वो इस कदर हो गया कि अब शराब पूर्णतः मेरे ऊपर हावी हो गई। सुबह होने से पहले कितना बड़ा अंधेरा आता है। मेरे समान व्यक्ति के जीवन में वो सुबह का एक किरण आने के पहले, एक आशा का किरण आने के पहले, एक उजाले की ज्योत आने के पहले, एक वापस जिंदगी की तरफ बढ़ने के पहले, वो अंधेरा जो होता है, वो वास्तविक रूप में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जो बोला गया है, ट्रांसम्यूटेशन जो बोला गया है, एक टोटल साइकिक चेंज जो बोला गया है, एक टोटल अल्टर्ड एटीट्यूड जो बोला गया है, एक आध्यात्मिक अनुभूति, एक आत्मिक अनुभूति, एक चेतना की जागृति, एक जागरूकता अवस्था में आने की बात जो बोली गई है, वो उस वक्त शायद मैं वल्नरेबल स्टेज में रहता हूँ, शायद मैं उस वक्त इस कृपा को स्वीकार करने के अवस्था में आ जाता हूँ, शायद वही वक्त है जब मैं इस मान्यता को देने के इसमें आ जाता हूँ कि आई कांट, मैं नहीं हूं यार, मैं करता नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी को संभालने वाला, चलाने वाला, अपनी जिंदगी को बनाने वाला मैं नहीं हूं। मैं इतना सब होने के बावजूद भी मैं जीवित हूं। अगर ये बात मेरे जहन में आती, अगर ये बात आती है कि आज भी मेरी धड़कनें चालू है, आज भी मेरी सांसें चालू है, आज भी मेरे पंचेंद्रिय चालू है, आज भी मेरे जिंदगी में मेरी चेतना चालू है, मेरे फीलिंग्स चालू है, मेरी भावनाएं चालू है, तो इसको चलाने वाला मैं नहीं हूं। जहां वास्तविक रूप से यह मेरे अंतिम बार बहकने की शुरुआत थी।
दिस इज द एंड ऑफ इट। अब इससे ज्यादा नीचे और जाने की संभावना नहीं है, और करके ही मेरा खुद का शक्ति की कमतरता हो, ईगो का टूटना हो, अहम का टूटना हो, वो हार्ड कोर जो मैंने बना लिया था, वो जो डिफायंस था, वो जो जबरदस्त मेरा रिबेल था, एक बंडखोरी थी, अपने जिंदगी के प्रति नाराजी थी, वो कहीं पे तो भी चकनाचूर होके टूट के गिर गई। जहां पे ये बोला जाता है कि टू माई इनर मोस्ट सेल्फ आई एम कन्विंस दैट आई एम अ रियल अल्कोहलिक। मेरे अंदर में, जहन में ये बात सिद्ध हो जाती है कि हाँ यार, मैं एक वास्तविकता में एक शराबी हूं, मैं अपने आप को बचाने में नाकामयाब हूं, मेरे में शक्ति की कमतरता है, मैं पहले घुट के प्रति मेरे पास में डिफेंस ही नहीं है, मेरे पास में बचाव की कोई बात ही नहीं है। और यहीं पे हमारे दिल साहब लिखते हैं कि वास्तविक रूप से यह मेरे अंतिम बार बहकने की शुरुआत थी। मैं शीघ्र ही गुलेल के पत्थर के माफिक, जो हमारे विजय भाई बोल रहे थे, तथा वहां अब फेंका जाने वाला था, जिसे मैं अस्तित्व का चौथा आयाम कहना चाहूंगा। मेरा अस्तित्व अब उस चौथे आयाम में जाने वाला था, जो व्यक्ति जिंदगी भर अपने शरीर के सुखों के लिए, शरीर के आनंद के लिए, शरीर की कामनाओं के लिए, शरीर की वासनाओं के लिए, शरीर के लोभों के लिए, मन के विकारों के लिए जिया, सिर्फ भावनावश होकर, भावनिक एक उद्रेक में, भावनिक रीत्या सेंसिटिव, एक एक इंस्टिगेशन था, एक थोड़ी सी छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता था जिंदगी में। वो व्यक्ति अब कहीं पे तो भी उस चौथे आयाम में जाने वाला था, उस चौथे एक क्षेत्र में जाने वाला था। ही वॉज रॉकेटेड, ही वॉज टू बी रॉकेटेड इनटू द फोर्थ डायमेंशन ऑफ लिविंग। तो इसकी कीमत तो चुकाना था, द प्राइस हैज टू बी पेड। और करके ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यह बोला जाता है कि भाई, ये सीट जो तुझे मिली है, ये जगह जो तुझे मिली है, जो तुझे वेलकम होम किया गया है, जो ये कुलदीप भाई, सुधीर भाई, बाबू भाई, ये तेरे को बड़े आदर से, विजय भाई, सब बहुत आदर से, प्रेम से, सहनशीलता की पराकाष्ठा दिखाते हुए बार बार तेरे को जो बोल रहे हैं कि वेलकम अश्विन, घर वापसी के लिए शुक्रिया, आ बैठ, हमारे बीच में रह, यहाँ बस जा, इसमें अब वापस मत जा, अब दोबारा वापस मत जा, अब यही का हो जा। ये जो यही का हो जा, तो कीप कमिंग बैक की आवश्यकता ही नहीं है। और वो बिलोंगिंग, वो समरस होना तभी संभव है जब ये बात आती है कि मैं नहीं। जब मैं का पूरा नाम शेष हो जाता है, तभी मैं से हम में और हम से उसमें जाने का मार्ग खुलता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस खास करके उन 3 मूलभूत संकल्पनाओं की बात बार बार करता है, और बार बार इसकी सिद्धता को अपने ही जीवन के अनुभव में देखने को कहता है। जो हमारे सुधीर भाई बोलते हैं कि फिर से दोबारा अपनी सोबराइटी डेट लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर मैंने अपने अनुभव में इन बातों की सिद्धता देख ली है और अफर्मेटिव एक्शन में गया हूं, स्वीकार के एक्शन में गया हूं। ये पहली एक्शन है स्वीकार की, मान्यता की, कि मैं एक शराबी हूं, मैं अपनी जिंदगी चला नहीं पा रहा हूं। एक तरफ पावरलेसनेस है, शक्ति की कमतरता है, मेरा प्रॉब्लम मैं खुद हूं, मैं खुद एक समस्या बन चुका हूं। मेरे जिंदगी में मैं किसी भी प्रकार से अपने खुद के इस शक्ति की कमतरता को दूर नहीं कर पा रहा। मेरा नॉलेज, मेरा इच्छा शक्ति, मेरा एजुकेशन, कुछ भी यहाँ काम नहीं आ रहा। दूसरी तरफ एक लिविंग प्रॉब्लम, मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, सबके साथ में प्रेम से रहना चाहता हूँ, रिश्ते संबंधों में एक मधुरता लाना चाहता हूँ, सबका बन के एक केंद्र बिंदु के स्थान पे जाना चाहता हूँ, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहता हूँ। और मैं
जिंदगी में कहीं पे भी नहीं। मेरे नैतिकता का अधपतन होते जा रहा है, मैं नीतिमत्ता से दूर होते जा रहा हूँ, मैं नैतिक मूल्यों को खोते जा रहा हूँ, मैं अपने वजूद को खोते जा रहा हूँ, मैं अपने खुद के जिंदगी को हाथ से फिसलते हुए देख रहा हूँ। मैं एक शराबी हूँ, मैं अपने जिंदगी को संभाल नहीं पा रहा। आई कांट। जब ये आई कांट जबरदस्त रीत्या मेरे जहन से आता है, यहाँ पे मेरे हिसाब से हर स्टेप ये मेरे प्रयत्नों का 100% है, और 100% लागू होंगे। आज भी मेरी फर्स्ट स्टेप पूर्णतः मैंने 100% ले ली है, ऐसा नहीं है। मैं 100% अपना प्रयत्न देता हूँ, 100% मैं अपनी कोशिश देता हूँ, 100% मैं अपनी मान्यता देता हूँ, 100% मैं इससे अब दगा करने का या खोट लाने का या अपने इंटेंशन में फिर से वापस वो जो मेरे हर हमेशा इरादों में ही कहीं पे तो भी खोट रहती थी, वो इरादे अब मैं पड़ताल के देख रहा हूँ कि अश्विन तेरे मोटो क्या है, तेरे इंटेंशन क्या है, तेरे मोटिव क्या है इस सब के पीछे। उसके बगैर मैं आगे बढ़ नहीं सकता। ईमानदारी का मतलब मैं इतना ही मानता हूँ कि जहां मैंने अपने आप को फंसाना और दूसरों को फंसाना बंद किया, वहां पे मैं ईमानदारी के राह पर चलना चालू किया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये जो लिविंग प्रॉब्लम है, ये मेरा जो माइंड का गेम है, ये शारीरिक अवस्था को मैं मान लेता हूँ कि ये मरते दम तक है। फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। मगर ये माइंड गेम जो मेरा चलता रहता है, ये माइंड अस्थिर जो है, ये मन की भावनाएं, ये मन में आने वाले विचार, ये मन में आने वाली नाराजगी, ये मन में तैयार होने वाले कई भाग, जो हमारे सुधीर भाई बड़े अच्छे से बोल रहे थे कि ये ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। ये बात आती है, ये जहन में आती है, ये आ, एक शक्ति के स्रोत की बात आती है। हम कहीं पे तो भी इस बात का एहसास करते हैं, लेकिन फिर हमारा अहम उठ के वापस आता है, फिर हमारी वो भावनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं फिर से वो उजागर होती है। और करके ही वी हैड टू आस्क वन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैड टू आस्क अवर सेल्फ व्हाई वी शुड नॉट अप्लाई टू अवर ह्यूमन प्रॉब्लम द सेम readiness to change our point of view। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी जो आइडियाज है, हमारा जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो देखने का नजरिया है, उसमें बदलाव लाने के लिए क्या मैं तैयार हूं। और यही बात विल डब्ल्यू को ईबी ने बोली थी, भाई चल यार, क्यों इस झमेले में बैठता पड़ता है कि ये ईश्वर, ये सब जो तू रिलीजन की बात कर रहा है कि मैं रिलीजन को स्वीकार नहीं कर सकता। व्हाई डोंट यू हैव योर ओन कंसेप्ट ऑफ गॉड। अरे पहले से क्यों मन बना लेता है, पहले से क्यों अपने प्रिजुडाइज में जाता है, पहले से क्यों ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव माइंड के कंडीशन को नहीं समझ रहा है। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव माइंड जो है, ये मेरा पर्सनालिटी का जो प्रॉब्लम है, ये पर्सनालिटी में जो मेरे जहन में गया हुआ है, मैं वो सॉल्यूशन तक जाऊंगा ही नहीं जहां पे ये सॉल्यूशन में फिर से ये चौथे आयाम की बात हुई है। और चौथे आयाम की बात में जाने के लिए मेरे को पहले अपने प्रिजुडाइजेस, अपने पहले से किए हुए विचार, प्रीऑक्युपेशन ऑफ माइंड, और पहले से मैंने जो निर्धार बना के रखे हैं, पहले से मैंने जो निर्णय करके रखे हैं, और करके ही जो विल जो किताब विल डब्ल्यू को ईबीटी ने दिया, द वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, उसका एक छोटा सा भाग हमारे अपेंडिक्स में दिया हुआ है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये टोटल साइकिक चेंज, ये आमूलाग्र परिवर्तन, ये एक आध्यात्मिक अनुभव, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये एक जागरूकता में आना, एक सतर्कता में आना, एक पूर्णतः एक चौथे आयाम में आना, एक
फोर्थ डायमेंशन में आना, सिर्फ शरीर मन और भावना से न जीते हुए अब आत्मा से, अंतरात्मा से, वो जहन से, वो चेतना से, वो चैतन्य से, वो शक्ति से जो मेरे इन पंचेंद्रियों को चला रही है, उससे जीना। क्योंकि अगर गूगल पे जाऊंगा, अगर इसका विश्लेषण साइंटिफिक रीत्या और बाकी इसके द्वारा करने को देखूंगा, लेंथ, वॉल्यूम और ब्रेड के हिसाब से, तो मेरे 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 हिसाब में बैठने वाला नहीं है। वो मेरे मेरे समझ में आने वाले बात नहीं थी। वो मैं समझ ही नहीं पाया वहां पे, तो मैं और बौखला गया, ये क्या है यार। ये अब तीसरी आंख तक शिव जी के मालूम था, वो भी तो साला कठिन है तीसरी आंख का खुलना। अब ये चौथी आंख या पांचवी आंख और छठवीं आंख, और साइंस में और जियोमेट्री में और फिजिक्स में तो इतने सारे डायमेंशंस दिए हैं, करीबन 10 डायमेंशंस दिए हैं। वो 10 डायमेंशंस मेरे मानसिकता में, मन में या मेरे विचारों में बैठ पाना असंभव था, असंभव था। लेकिन वो बात मेरे जहन में गई, यार मेरे पंचेंद्रिय है, इनको चलाने वाला कौन है, इनकी देखरेख कौन कर रहा है, इनको समझ कौन दे रहा है, इनमें वो चेतना कौन दे रहा है, वो शक्ति कहाँ से आ रही है। और वहां पे कहीं पे तो भी मेरे को बिलोंगिंग आया। वो जो बोला गया है कि ये ये बिल साहब जो लिखते हैं बहुत सुरेख रीते लिखते हैं, और वो बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या मैं अपने लिविंग प्रॉब्लम्स के लिए उसी प्रकार का अर्नेसनेस, उसी प्रकार की एक डेस्परेट बात, अब वो डेस्परेशन आ गया है क्या, अब वो प्यास मेरे में जग गई है क्या, कि वी वर हैविंग प्रॉब्लम, ट्रबल विद पर्सनल रिलेशनशिप। संबंध बचे ही नहीं थे यार, एक घर में होते हुए एक दूसरे से बातचीत नहीं, किसी से कोई सिर्फ वो लोग मेरी पूरी तरह देखभाल कर रहे थे, मैं कुछ करने के लायक नहीं बचा था। मैं मैं अपनी उपयोगिता को खो दिया था, निष्क्रिय हो गया था, भावनिक रीत्या बहुत निराशा, एकदम दुखी, कष्टी। अरे खुद के ही द्वारा, खुद के इच्छाओं के द्वारा, खुद के बर्ताव के द्वारा मैंने दुखों का अंबार खड़ा कर लिया था। मैं खुद ही उसका निर्माता था। और इसीलिए वो बोला गया है, क्रश बाय अल्कोहलिक ड्रिंकिंग। ये समझ में आता है कि जब वो बार बार शराब आती है, बार बार जिंदगी नासूर बनते जाती है, बार बार जीवन में वो सब कुछ जीवन का जीवनावश्यक चीजें छीनी जाती है, और वो दुखों का अंबार लग जाता है, तब ये बात समझ में आती है, ये मान्यता आती है कि अब मेरे पास में कोई चारा नहीं बचा, अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं बचा इस प्रपोजल को, इस सुझाव को स्वीकार करने के अलावा, कि इट इज आइदर गॉड, गॉड इज, और गॉड इज नॉट। या तो है या नहीं है। और उसके होने का एहसास, जो बिल बोलता है कि मेरे लिए क्या आवश्यकता है, एम आई नाउ रेडी टू बिलीव, और डू आई नाउ बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। और वो बात हमारे अपेंडिक्स में दी गई है कि मेरे खुद के जीवन में अगर मैं इस बात को अपने जहन में उतार लेता हूँ, हमने पाया कि किसी भी कार्यक्रम की आध्यात्मिकता से परेशानी का सामना करने की जरूरत नहीं है। मेरे को क्या परेशानी है यार, मेरे को रिलीजन से है, रिचुअल से है, मेरे को आरती, वो श्लोक और वो पैर धो के जाओ और ऐसा रहो वैसा रहो, इससे मेरे को प्रॉब्लम थे। मगर फाइनली ये सब डिसिप्लिन में आया, गॉड डिसिप्लिन दस, ये भी बात आई। मगर ये आने के पहले क्या मैं इस बात के लिए तैयार हूं, हमने यह पाया कि किसी भी कार्यक्रम की आध्यात्मिकता से परेशानी का सामना करने की जरूरत नहीं है। शराब से बचने के लिए इच्छा शक्ति, ईमानदारी और खुला मन रखना ही जरूरी बातें। तो तीन जो बातें हैं, हमें ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, टू डाइन ओन सेल्फ, क्या मैं उस अंतरात्मा से, उस इनर मोस्ट सेल्फ से इस बात की ग्वाही दे रहा हूं कि मैं एक शराबी हूं, मैं अब इस अवस्था को नहीं बदल सकता,
अब दोबारा मैं वापस कभी भी एनी लर्किंग नोशन आई में हैव, कोई भी भ्रम कि मैं दोबारा से कभी तो भी जीवन का आनंद, वो सब आनंद जो मैं अन्य लोगों को लेते हुए देखता हूँ, वो आनंद मैं ले सकूंगा, शॉर्टकट मार सकूंगा, भाई बाटली जुगाड़ कर सकूंगा, कहीं पे तो भी अपने जिंदगी में दोबारा उन चीजों की तरफ मैं जाके बिना तकलीफ के जी पाऊंगा। ये भ्रम में से मेरे को बाहर आना पड़ेगा। ये डिल्यूजन है, ये भ्रम है, ये भ्रम का पाश मेरे ऊपर है, मैं इससे पूर्णतः व्याधिग्रस्त हुआ हूँ, इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। और यही बोला गया है कि खुला मन रखना जरूरी बातें है, लेकिन ये सभी चीजें अनिवार्य भी है। अगर ये सजेशन है तो ये लाइफ सेविंग है, ये जीवनदायिनी है, ये मेरे जिंदगी को उस पैराशूट के समान है कि जो मेरे को एक जीवन दान देने वाले हैं उस अवस्था से जहां से वापस आने की या बचने की संभावना ही नहीं। और इसीलिए एक नियम है जो सभी सूचनाओं के लिए अवरोध है, जो सभी तर्कों के विरोध में एक सबूत है, जो आदमी को कभी खत्म न होने वाले अज्ञान में रखने से नहीं चूकता। वह नियम है खोज से पहले होने वाली अवमानना, कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन। अरे मेरे को अज्ञान है, मैं इसमें मैंने देखा ही नहीं है, मैंने कभी इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है, मैंने इसको कभी अपनी जिंदगी में लागू करने का प्रयास ही नहीं किया। 20 सालों तक अपने जिंदगी को एक दिखावे के रूप में, एक जो बोला गया है कि एक अल्कोहलिक इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ड्यूअल पर्सनालिटी, दोहरे व्यक्तिमत्व का एक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेचर, एक परफेक्शनिस्ट नेचर, जहां यह परफेक्शन की बात टूट जाती है कि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं अधूरा हूं। मैं अपने इम्परफेक्शंस को कबूल करता हूं, मेरे अधूरेपन को कबूल करता हूं, मेरे अर्धवट होने को कबूल करता हूं, मैं कम कम हूं, मैं सब कुछ नहीं हूं, इस बात को मानता हूं। वहीं पे धीरे से कहीं पे तो भी एक पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, उसका प्रवेश मेरे जीवन में होता है। और करके ही बिल साहब बड़े अच्छे से इस बात को उजागर करते हैं आगे में, देयर इज अ सोल्यूशन। अगर मैं इन बातों को मान गया हूं कि आई कांट, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं केंद्र बिंदु नहीं हूं, मैं केंद्र स्थान पे नहीं हूं, मैं वो करने वाला नहीं हूं, मैं शारीरिक रीत्या, मानसिक रीत्या, भावनिक रीत्या टूट गया हूं, अब मेरी आध्यात्मिक शून्यता आ गई है, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी आ गई है, मेरे अंदर में कोई नैतिकता, नीतिमत्ता, जिंदगी का कोई उद्देश्य, जिंदगी जीने का कोई मकसद बचा हुआ नहीं है। और फिर वहां पर उस डार्क उस फेज में जहां पे मैं बोलता था कि मेरा वो ऑब्लिवियन, आखिरी अवस्था, पूरा डार्क हो जाना, पूरा ऑफ हो जाना, उस एनास्थेसिया में, जो एनास्थेसिया मेरे को ईसीटी शॉक के रूप में दिया जाता था, वो एनास्थेसिया में जो फीलिंग आता था, जो ऑब्लिवियन में मैं जाता था, जो बदन पूरा ठंडा गिरता था, वो 15 ईसीटी शॉक्स, वो आखिरी अवस्था। क्योंकि तब तक मेरा खुद का काम धंधा कौड़ी मोल भाव में चले गया था, 5 नौकरियां, जहां पर मैं कुछ बना, टॉप तक गया और मक्खी के समान निकाल के फेंक दिया गया, शराब आई। वो 5 रिलैप्सेस, वो 5 बार डी एडिक्शन सेंटर्स, वो 3 बार लॉकअप, वो 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, मेरे बीवी ने 2 बार अटेम्प्ट करना, और मेरे साथ में जीने को तैयार नहीं थी, बाद में वो जीना सीख गई, अपने आप को संभाल लिया उसने, मेरे को संभाल लिया, मेरे बच्चों ने घरदार संभाल लिया, और मुझे जिंदा रखा गया। जो बिल साहब बोलते हैं कि मे गॉड कीप यू अंटिल दैट, कब तक? देयर इज अ सोल्यूशन, देयर इज अ सोल्यूशन। ऑलमोस्ट नन ऑफ अस लाइक द सेल्फ सर्चिंग, इसका उपाय है शराब की यह आदत सफलतापूर्वक छोड़ने के लिए, आवश्यक प्रक्रिया को चलाने के लिए हम में से कोई भी अपने भीतर की खोज, अपने घमंड को कम करने, अपनी कमजोरियों को मान लेने जैसे कार्य करना नहीं चाहता। ही नेवर अटेम्प्ट्स, मैंने कभी इन बातों को अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन
हमने इस प्रवृत्ति को दूसरों से अच्छी तरह कार्य करते देखा है, और जो नाउम्मीदी व्यर्थ का जीवन जी रहे थे उन्हीं पर हमने विश्वास किया। मैं तो उसी को अपना असली जीवन मान रहा था। मैं तो यही समझ रहा था कि मैं जो जी रहा हूँ वही सही है। लेकिन मेरे को ये सिद्धता भी मिली, ये अफर्मेशन भी मिला, ये बार बार ये उदाहरण भी दिखे, प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनालिटी भी दिखा, अमूलाग्र परिवर्तन भी दिखा, टोटल साइकिक चेंज भी दिखा, टोटल अल्टर्ड एटीट्यूड्स भी दिखे, और वो बात की सिद्धता भी दिखी कि वो उस ईश्वर के चरणों में लीन हुए, उनसे उन्होंने प्रार्थना की, उसे अपने जीवन को देखरेख में उसके अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को सौंपा, और आज उनके द्वारा ये सिद्धता थी कि उसके प्यार की, उसके द्वारा जीवन जीने की और उसके शक्ति की, जब वो मेरे साथ में काम कर रहे थे, जब वो मुझे स्वागत कर रहे थे और मेरे को बता रहे थे कि बहुत बड़ी कीमत चुका दी है तूने, अब ज्यादा कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यता के मान्यता जो व्यक्ति देता है, वो किसी भी दूसरी संस्था के सदस्य बनने के लिए जो फीस देने पड़ती है उसकी बहुत बड़ी फीस वो चुका कर आया हुआ है। और इसलिए इसको उपाय है, में ये वो बात लिखते हैं कि यदि आप एक गंभीर शराबी है, जैसे कि हम भी कभी थे, तो हमारा यह विश्वास पूर्वक कहना है कि इसका कोई मध्यम मार्गी समाधान नहीं है। देयर इज नो हाफ मेजर, कोई कोई हाफ मेजर नहीं है, कोई आसान तरीका नहीं है। हम एक ऐसी स्थिति में थे जहां जीना दूभर था, और हम उस जगह पहुंच जाते जहां से लौट आना इंसान के बस की बात नहीं थी। तब हमारे सामने दो विकल्प थे, एक हम ऐसे कुछ छोर पर पहुंच जाए और अपनी असहाय स्थिति की चेतनता को पूरी ताकत से मिटा दे, जो मैं करना चाहता था कि मैं यार कोई चेतना चाहता ही नहीं था, कोई फीलिंग चाहता नहीं था, कोई प्रकाश में जाना नहीं चाहता था, उजाले में आना नहीं चाहता था, किसी का सामना करना नहीं चाहता था, डरों से भरा हुआ था। सेल्फ सेंटर्ड फियर्स, मेरे पूरे डर स्व में केंद्रित थे। दूसरा, आध्यात्मिक सहायता को अपनाया, हमने दूसरे विकल्प को अपनाया क्योंकि हमने इसे ईमानदारी से करना चाहा था, और हमें यह उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा शक्ति थी। यहाँ पर वो बोलता है कि द ग्रेट फैक्ट इज दिस, ये जब वो हमारे सामने चौथा आयाम लाता है, ये चौथा डायमेंशन लाता है, ये एक आत्मा से, एक चेतना से, एक चैतन्य से जीने की बात लाता है, तब वो बोलता है द ग्रेट फैक्ट इज दिस, जस्ट दिस एंड नथिंग लेस, that we have had deep and effective spiritual experiences. क्या है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस? जो बात मानने को तैयार नहीं था, मैं किसी के सामने कबूल करने को तैयार नहीं था, वो मैं बोल रहा हूँ हाँ मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ है, मैं भी इसी प्रकार से, मैं भी ऐसा ही सोचता था, मेरी भी सोच इसी प्रकार से थी, मैं भी इसी प्रकार से पागलपन के हद तक जाकर शराब के लिए लालायित था, कुछ भी करने को तैयार था। ये मेरे अनुभव से जब मैं स्वीकार करना चालू करता हूँ, अनुभवों के मैं मान्यता देता हूँ, तो ये क्या एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है? विच हैव रिवोल्यूशनाइज्ड आवर होल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। एक रिवोल्यूशन था, एक पाश में से बाहर आने का, एक गुलामी में से बाहर आने का, एक जबरदस्त पीड़ा में से बाहर आने का, एक दलदल में से बाहर आने का, एक वो नो रिटर्न जोन से वापस जिंदगी में पदार्पण करने का, फिर से अंधेरे में से प्रकाश की तरफ बढ़ने का। और करके ही हमारे बिल साहब बड़े सुंदर रीत्या उस बात को लिखते हैं, टूवर्ड्स आवर फेलोज एंड टूवर्ड्स गॉड्स यूनिवर्स। जहां वो एक
ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसम्यूटेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो कैटापुलेट होता है, वो अलग अलग तरीके से एक ही बात को अलग अलग शब्दों में लिखते हैं. The central fact of our lives today is the absolute certainty that our Creator has entered into our hearts. हमारे हृदय में, हमारे डीप विद इन, हमारे धड़कनों में, हमारे सांसों में, हमारे चेतना में, हमारे पूरे इस जहन में उसी का एक वास है. He has commenced to accomplish those things for us which we could never do by ourselves. यहाँ पर इसके पहले के पैराग्राफ में वो एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्थ डायमेंशन की बात करता है. देयर इज अ सोल्यूशन. जहां पे वो बोलता है कि नन ऑफ अस लाइक द सेल्फ सर्चिंग लेवलिंग ऑफ अवर प्राइड. हमारे अहम का लेवलिंग. प्राइड पूरा निकल जाने वाला नहीं. मेरी भावनाएं सब खत्म हो जाएंगी, मेरी चेतनाएं खत्म हो जाएंगी, मेरी मान्यताएं खत्म हो जाएंगी, मेरे जहन में कुछ रहेगा ही नहीं, कोई संवेदना नहीं रहेगी, कोई इमोशन नहीं रहेगा. ऐसा नहीं होने वाला, मगर उसको एक प्रॉपर जगह मिलेगी. मेरे को खुद को अपनी एक जगह समझ में आएगी. द कन्फेशन ऑफ शॉर्ट कमिंग्स विच द प्रोसेस रिक्वायर्स. एक प्रोसेस है, एक सटीक, एक प्रिसाइज वे है, एक पलटाला हुआ, एक जांचा हुआ, एक पूर्णतः सिद्ध हुआ. दुनिया भर के लोगों के साथ में, अनेक मान्यताओं के साथ में आए हुए, अनेक विचारों के, अनेक प्रभाव से प्रभावित लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए, वो सिर्फ इस विपदा के कारण, इस जबरदस्त पीड़ा के कारण जो यहाँ पर आए, वो जुड़े रहे, बने रहे, बसे, वो यहाँ पर एक हो गए, एक रूप हो गए. उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अपना लिया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वो हो गए. उन्होंने इस बात को पूरी मान्यता दी कि देयर इज अ सॉल्यूशन. वी आर हियर नॉट बिकॉज ऑफ अवर, हमारे पीड़ा के वजह से नहीं, मगर हमको जोड़े रखने वाली, हमको बनाए रखने वाली इस व्यवस्था के कारण. जो व्यवस्था एक डिवाइन प्रोविडेंस है, एक ईश्वरीय देन है, जहां पर हमको हमारे इस भयानक अवस्था का में से बाहर आकर एक सुचारू, एक आनंदी, एक उपयोगी, एक हैप्पी, जॉयस एंड फ्री लाइफ जीने का एक वापस दोबारा मौका मिला. पुनर्जीवित होने का मौका मिला. अपनी जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिला. अपनी जिंदगी में वापस जाने का मौका मिला. अपने खुद के सद्विवेक को प्राप्त करने का मौका मिला. अपने खुद के संयमित जीवन को जीने का मौका मिला. अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर अवरोध लाने का, अरेस्ट लाने का, ब्रेक लाने का एक मौका मिला. और ये एक अटरली होपलेस कंडीशन, एंड वी हैड कम टू बिलीव इन द होपलेसनेस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ एज वी हैड बीन लिविंग इन. जो मैं जीवन जी रहा था, क्या जीवन था यार? वो जिंदगी थी क्या? अपने आप को कमरों में बंद कर लेना, घर वालों को बोलना तुम जाओ, बाहर से ताला लगा दो, और वो निकल जाना अपने अपने काम से, स्कूल में, कॉलेज में, और मैं अंदर में तड़पते रहना, और वो जहन में मैं अपने आप को रोक न पाना, पिछले दरवाजे से बाहर आना, ताले से चाबी खोलना, और ताला खोलना चाबी से, और अंदर जाके पीछे का दरवाजा लगा के फिर से ताला लगा के कुछ ना कुछ व्यवस्था कैसी भी करके अपने शराब के जुगाड़ के लिए दर दर भटकना, और शराब का जुगाड़ करके वापस आके नशे में धुत होके ताला लगा के अंदर में बेहोशी में सो जाना. क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इसीलिए दी गई थी? दोस्तों, ये वो आखिरी अवस्था है जहां पे इट इज टोटल डार्क. और यहीं पे बिल साहब बोलते हैं, व्हेन देयरफॉर वी वर अप्रोच्ड बाय दोज इन whom the problem has been solved. और बिल साहब लिखते हैं बड़े सटीक रीत्या कि ये डायलेमा ऑफ पावर जो है ना, ये डायलेमा ऑफ पावर दूर करने के लिए ही ये किताब लिखी गई है. इसका मुख्य उद्देश्य ही वो है. ये अगर आपको हम पूर्णतः एक
शिस्तबद्ध रीति से, एक लयबद्ध रीति से वो बोलते हैं कि हमारा काम ही ये है कि हम आपको उस पावर से मिलवाए, उस शक्ति के स्रोत से मिलवाए। वो अनगिनत शक्ति, वो इनफाइनाइट पावर जो इस फेलोशिप में, फेलोशिप के सद्विवेक में दिखती है, जो फेलोशिप के कार्य में दिखती है, एक लयबद्धता दिखती है, एक मधुरता दिखती है, एक डिसिप्लिन दिखता है, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम जो दिखता है, वो तुम्हारे जिंदगी में एक शक्ति के स्रोत में आए, इसलिए किताब लिखी है। और करके वो यहाँ पे लिखते हैं, there was nothing left for us but to pick up the simple kit of spiritual tools laid at our feet. उठा साधन उठा, अब आईना देख लिया ना, अब अपने आप का स्वरूप देख लिया ना, बिगड़े हुए स्वरूप को देख लिया ना, तो आईने के सामने जाकर जैसा अपने बालों को ठीक करने के लिए, कपड़ों को ठीक करने के लिए अनेक साधन जो वहां पर रखे हैं उसको उठाता है, वैसे अपने बिगड़े हुए जिंदगी को ठीक करने के लिए ये स्पिरिचुअल किट तेरे सामने रखते हैं। इसको उठा, इसको ले, हाथ जोड़ के बड़े विनम्रता के साथ में झोली फैला के हमारे पूर्वज हमारे सामने बोलते हैं कि वी बेग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू शुड बी फियरलेस एंड थरो। कुछ भी मत छोड़, सबको उठा, सब अपना बना, ये तेरी धरोहर है, तेरे लिए दी है। We have found much of heaven and we have been rocketed into fourth dimension of existence, of which we had not even dreamed. हमने उस स्वर्ग को, नरक क्या है स्वर्ग क्या है मालूम नहीं, मगर नरक से तो बाहर आ गए, नरक यातना से तो बाहर आ गए। वो भयानक अवस्था में से जहां से ना जी पा रहे थे, ना मर पा रहे थे, जहां पे ना पी पा रहे थे, ना पिए बिगड़ रह पा रहे थे, ऐसी उस अवस्था में से तो बाहर आ गए। वो अवस्था, भयानक अवस्था, जो वो तीन मुख्य मूलभूत संकल्पना है मेरे जीवन में, जहन में अगर मैं उतार लेता हूँ, उसको अपना बना लेता हूँ, उसको पूरी शिद्दत से मान्यता देता हूँ, उसको अगर मैं, जो सुधीर साहब बोल रहे हैं तो बार बार बोलते हैं कि मेरे को मेरे सोबराइटी डेट चेंज नहीं करना पड़ा, अश्विन के समान मत करना, 20 साल मत लगाना, आज जो सोबराइटी डेट पकड़ी है उसको कैलेंडर पे नहीं, अपने जहन में उसको उतार लेना। ये मौका बार बार नहीं आएगा, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, और यहां से नहीं तो कहीं से नहीं। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है कि अगर ये एक लीप ऑफ फेथ है, एक रॉकेटेड है, अगर ये रॉकेट मेरा लॉन्च होना है, अगर मैं एक 4 डायमेंशनल लिविंग में इस मान्यता में आने वाला हूं, इस एहसास के साथ में आने वाला हूं, इस गॉड कॉन्शियसनेस के साथ में आने वाला हूं कि वो है यार, वो है, वो उसने मुझे जिंदा रखा है, जान है तो जहान है, सर सलामत पगड़ी हजार, इस मान्यता में अगर मैं आने वाला हूं, तो इसके लिए बेस होना, लॉन्चिंग पैड होना, एक मजबूत बेस होना, वो बार बार धसने को नहीं होना, वो कॉन्क्रीट होना, और वो है वो तीन मूलभूत संकल्पना है, आई कांट, ही कैन, एंड आई विल लेट हिम डू इट। I came to meetings, I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. और ये जो बात है, ये जहन से आती है, ये अंतरात्मा से आती है, ये अंदर से आती है, ये पूरे डीप विदिन से आती है। और जब ये डीप विदिन से आती है तो मैं एक रूप हो जाता हूँ। मैं आपके बीच में कहीं पे भी मेरा ना कोई किंतु परंतु है, ना इफ बट्स है, ना कंडीशंस है, ना लॉजिक है, ना वाद विवाद है। मैं जो वाद विवाद का हिस्सा बनता था, हर वक्त एक हमेशा बाप दिखाने तो श्राद्ध कर वाली बात करता था, बीज पहले या झाड़ पहले वाली बात करता था, सब टूट गया, सब टूट गया। अब यहाँ पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि नो ह्यूमन पावर can relieve me from the clutches of alcohol. Alcohol is very powerful, cunning, baffling, and fatal. Without help, it is too much for us. एक तत्व है, वह है प्रिय ईश्वर, जिसके द्वारा ये संभव है, अगर उसे मैं वैसा करने दूं, दैट इज द फोर्थ डायमेंशन ऑफ लिविंग।
उस मान्यता के साथ में, इस मान्यता के साथ में, इस मान्यता के साथ में जब मैं जीता हूं, जब ईश्वर को सामने लाता हूं, उसको सारथी बनाता हूं, ये रॉकेट लॉन्च होता है, ये लीप ऑफ फेथ आता है, ये टर्निंग पॉइंट मेरे जिंदगी का आता है, जहां पर दोबारा मुझे वापस उस दलदल में जाने की आवश्यकता नहीं गिरती। गलतियां होती है, मेरी नीतिमत्ता से मैं चूकता हूं, मैं नैतिक धोरणों को बराबर बना नहीं पाता, मैं पाठ लेता हूं, सबक लेता हूं, मैं बार बार भगवान के देखरेख में जाता हूँ, चरणों में जाता हूँ। वो स्पॉन्सर मेरा मुझे वहां पे मार्गदर्शन करता है, मेरा साथ देता है, मेरा हौसला अफजाई करता है, मुझसे कहता है कि अश्विन तू पहला आदमी नहीं है जिसने गलतियां की है, ना ही तू आखिरी आदमी होने वाला। लेकिन इन गलतियों से क्या तेरे को शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, तेरे को पश्चाताप है, तेरे को अपनी चूक भूल को सुधार करना है, तो तू पिएगा नहीं, तू नम्रता का एक पाठ पढ़ेगा। यू विल लर्न अ लेसन इन द स्पिरिचुअल किंडरगार्टन। तू शिस्तबद्धता में आएगा, तू लयबद्धता में आएगा, तू मधुरता में आएगा, तू अपने जिंदगी के अनुभवों से सीख लेगा, और वो सीख जो लेगा वो तेरे को अपनी नैतिकता, नीतिमत्ता, नैतिक मूल्य, अपने धोरण बनाने को मदद करेंगे। ईश्वर तेरी सहायता करेगा, ईश्वर तेरे को माफ करेगा, ईश्वर तेरे ऊपर प्यार करेगा, ईश्वर तुझे वापस जीवन जीने का और फिर से दोबारा जिंदगी में जाकर अपने रिश्ते नातों को बनाने का, मजबूत करने का मौका देगा। अब तू अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिएगा। अब तू अपने स्वार्थों से बाहर आएगा, अपने स्व केंद्रित प्रवृत्तियों से बाहर आएगा, अपने खुद के सेल्फ सीकिंग, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड से बाहर आएगा, जहां पे ये बोला गया है सिक्स सेंस ऑफ लिविंग। अब पंचेंद्रियों से नहीं, आत्मेंद्रिय से काम करेगा, आत्मा से काम करेगा, अब जहन से काम करेगा, अब दिल से काम करेगा, अब दिमाग से कम और दिल का इस्तेमाल करेगा। ये एक ही बात है, वो छठवें इंद्रिय का जागरूक होना, फोर्थ डायमेंशन में जाना, एक ऑब्जर्वर मिलना, एक इंटरवेंशन आना, एक ब्रेक का लगना, ये सब एक ही बात। बिल साहब अलग अलग शब्दों में, जैसा सुधीर जी ने कहा, मतलब एक ही है। अगर मैं उसके स्पिरिट को समझ जाऊं, उसके अंतरात्मा को समझ जाऊं, उस बात को समझ जाऊं कि ये डीप विद इन, डीप अंदर से क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, कहाँ मुझे जागरूक करना चाहता है, कहाँ पे है वो जागरूकता मेरे जहन तक, मेरे आत्मा तक, मेरे अंदर के उस चेतना तक लाना चाहता है, तो वो चैतन्य का स्रोत, वो शक्ति का स्रोत वो आ जाएगा। और करके ही वो बोलते हैं कि अबंडन योर सेल्फ टू गॉड। वो आखिरी वाक्य पढ़कर मैं अपना शेयरिंग खत्म करूंगा। बिल साहब विजन फॉर यू में बहुत अच्छी बात लिखते हैं। वो विजन फॉर यू में वो बात को मेरे सामने रखते हैं जो पूरे प्रोग्राम का क्रस्ट है। इतना सब आज पूरे दुनिया भर में है, जिस किताब को आध्यात्म का सबसे बड़ा एक ग्रंथ माना गया है, अनेक लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अनेक लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ये फेलोशिप क्या है, किस प्रकार चलती है, क्या 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 इनको बांधे रखा है, किसने इनको जोड़े रखा है। वो व्यक्ति ये आखिरी 2 पैराग्राफ्स लिखता है, वो पढ़कर मैं अपने शेयरिंग को विराम दूंगा। अवर बुक इज मेंट टू बी सजेस्टिव ओनली। ये आपको एक सूचना के रूप में दिया है। वी रियलाइज वी नो ओनली लिटिल। वो आदमी जो जिसको लास्कर अवार्ड देने वाले थे, जिसने कहा कि मुझे नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज अ मिरेकल ऑफ 19th सेंचुरी, उसको लास्कर अवार्ड दीजिए। वो आदमी कहता है कि वी नो वेरी लिटिल, हमको बहुत कम मालूम है। गॉड विल कॉन्स्टेंटली डिस्क्लोज मोर टू यू एंड मोर टू अस। वो ऊपर वाला, वो भगवान, वो शक्ति का स्रोत, जैसी भी आपकी मान्यता है, वो अपरंपार ऐसी शक्ति जिसकी गिनती नहीं हो सकती, जो अनगिनत है, जो इस सृष्टि का, इस पूरे कायनात का निर्माता है, वो आपको और ज्यादा जानकारी देगा। आस्क हिम इन योर मॉर्निंग मेडिटेशन। उससे पूछो अपने सवेरे के ध्यान में, ध्यान लगाओ, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो, अपना ध्यान भटकने मत दो, अपने ध्यान को एकाग्र करो। व्हाट यू कैन
डू ईच डे फॉर द मैन हु इज स्टिल सिक। वो आदमी जो आज भी बीमार है, आज भी तकलीफ में है, आज भी पीड़ा में है, आज भी अंधेरे में है, आज भी निराशा के गर्त में है, आज भी जिसके जिंदगी में किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं बची है, जो दुखों से कष्टों से भरा हुआ है, जो रिश्ते नातों से टूटा हुआ है, उस आदमी के लिए क्या कर सकते हो? द आंसर्स विल कम, जवाब आएंगे। इफ योर ओन हाउस इज इन ऑर्डर, ये अंदर का जो तुम्हारा घर है ना, जहां पे मैं बसा हुआ हूँ, जहां पर वो ईश्वर का वास है, दाइन ओन सेल्फ है, उसने अपने एक तत्व को मेरे भीतर रखा है, जिसके द्वारा मेरी ये जिंदगी, मेरी सांसें, मेरी धड़कनें चल रही है। वो अगर ठीक है, वो साफ है, क्लीन हाउस है, प्यूरिटी अगर है, बट ऑब्वियसली यू कैनॉट ट्रांसमिट। अब ये ट्रांसमिट वाली बात है। अब ये ट्रांसम्यूटेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये यहाँ पर वो कैटेपुलेशन है, एक अली का एक फुलपाखरू में परिवर्तित होना है। जो भी आप जैसा भी समझो उसको, जो भी आपकी मान्यता हो, you cannot transmit something you haven't got. See to it that your relationship with him is right. अगर मेरा रिलेशनशिप उससे बना हुआ है, रोज के रोज में, अभी में, नाउ में, प्रेजेंस में, प्रेजेंट में, मेरे को एहसास है कि वो है करके सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये बात का अगर मुझे एहसास है, उसका रिलेशनशिप में मैं हूं, एंड ग्रेट इवेंट्स विल कम टू पास फॉर यू एंड काउंटलेस अदर्स। दिस इज द ग्रेट फैक्ट फॉर अस। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारे अनुभव है, ये हमारे अनुभवों से आई हुई सिद्धता है। अबंडन योरसेल्फ टू गॉड, अपने आप को उसके हवाले कर दो। एज यू अंडरस्टैंड गॉड, एडमिट योर फॉल्ट्स टू हिम एंड टू योर फेलोज। अपने कमतरताओं को, दोषों को, अपने जहन में जो पाप की भावना है, उसको सबको खुला करो, निकालो, ट्रांसपेरेंट बन जाओ। सीक्रेट्स को मत रखो, द सीक्रेट्स विल मेक यू मोर सिक। क्लियर अवे द रेकेजेस ऑफ द पास्ट। जो टूटा हुआ, फूटा हुआ सब फर्नीचर है, पड़ा हुआ सब बिखरा हुआ फर्नीचर है, उसको रिप्लेस करो, उसको उसकी जगह नई चीजें आने दो, नई चीजों को लाने के लिए तैयार हो जाओ। गिव फ्रीली ऑफ व्हाट यू फाइंड एंड जॉइन अस। तब तुम हमसे मिलोगे, तब तुम हमारा हिस्सा बनोगे, तब तुम हमारे साथ में आओगे। यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम मी टू वी। वी शैल बी विथ यू इन द फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट। हम आपके साथ में एक फेलोशिप ऑफ स्पिरिट में होंगे। एक फेलोशिप है, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट इन एक्शन है। हम आपके साथ में होंगे, एंड यू विल श्योरली मीट सम ऑफ अस एज यू ट्रच द रोड ऑफ हैप्पी डेस्टिनी। आप इस हैप्पीनेस की तरफ, जॉयस एंड फ्री लाइफ की तरफ, एक फ्री ऑफ स्पिरिट की तरफ, एक बंधन मुक्त जीवन की तरफ जब आओगे, तब हम आपका इंतजार करते रहेंगे, एंड वी विल बी विथ यू। और ये वाक्य मेरे लिए काम कर गया, ये आखिरी जो मेरे परिवार ने, आप भाइयों ने मेरे लिए, मेरी जिंदगी में लाया। मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू अंटिल देन। मुझे जिंदा रखा गया, मैं जीवित रहा, आप लोगों के बीच में आ सका, और स्पर्श मिला शेषराव काका का, जहाँ पे वो निश्चिंत प्रेम क्या होता है, वो सुप्रभात समूह में वो बिलोंगिंग आया, और मेरे जीवन को दोबारा वापस एक सुचारू रूप से जीने का एक तरीका हासिल हुआ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।